देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। पाटलिपुत्रा यानी राजधानी पटना, और राजधानी पटना में जो चुनाव हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ लालू यादव के परिवार की बड़ी पुत्री जो कई बार चुनाव हार चुकी हैं, इस बार फिर से मैदान में हैं, और दूसरी तरफ जन जन के लोकप्रिय नेता रामकृपाल यादव, जिनकी खास पहचान इस रूप में है कि घर के सुख दुख में वो शामिल होते रहे। ये केंद्रीय मंत्री रहे और लगातार यहाँ के सांसद हैं। मैं उनसे रूबरू कराता हूँ आप सबको, दो चार सवाल जानते हुए कि क्या होगा इस बार। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी और ये जंग जीतेंगे या कोई और निष्कर्ष निकलेगा, इस पर हम सवाल करते हैं। आपके साथ मेरी बात आप देखते रहिए जी। रामकृपाल जी, ये इस बार की जो जंग है वो पटना में बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पाटलिपुत्र का चुनाव हमेशा आप जीतते रहे हैं, क्या लगता है इस बार कैसे जीत का डंका बजाएंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि पिछले 10 साल से मोदी गवर्नमेंट और नीतीश कुमार जी के संयुक्त रूप से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और विकास के आधार पर ही हमको मत मिला है और हमारी सरकार को मैंडेट मिला है, नेता मोदी जी को मिलता रहा है। और जो 10 साल में हमने काम किया पाटलिपुत्र की जनता के लिए, छोटा काम बड़ा काम, पुल है, पुलिया है, रेल है, बहुत सारा काम है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें, जिसके बल पर मैं कह सकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, मिलेगा, क्योंकि लगातार हम लोगों ने गरीबों के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए, आम जन के लिए, किसानों के लिए उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम किया है और सरकार के समक्ष ले जा करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का काम किया है। विकास पिछले 10 साल में जो हुआ, हम ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट जो हुआ है वो अब तक जितनी भी सरकारें थी, मैं तो लंबे काल से ही सांसद हूँ, उससे नहीं करने का काम किया। और यही कारण है, और लोग के बीच में मैं रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, लगातार उनके सुख दुख का साथी रहा हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं 10 गांव में नहीं जाता हूँ, 10 मोहल्ले में नहीं जाता हूँ। तो ये सब के वजह से सुबह से लेकर रात तक जनता ही जनता है, कोई दूसरा अपना काम नहीं करता, केवल जनता की समस्या का निदान करता हूँ। तो ये भाव मेरे तरफ से जो रहा है काम करने का, तो लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। और पुनः इस बार चुनाव में हम अपने जनता के आशीर्वाद ले करके पुनः पाटलिपुत्र की जनता के सेवक के रूप में हम आएंगे। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से लालू यादव ने इस समय इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की और एनडीए के वोट बैंक में उन्होंने घुसपैठ करने और उसको तोड़ने की कोशिश की है, जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है और सीट शेयरिंग की है, वो उस किलेबंदी से एनडीए कितना पार पाएगा? आपको क्या लगता है बिहार की 40 सीटों का लक्ष्य है, कितना आप जीत पाएंगे? देखिए, एनडीए बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, बड़ी ताकत भी है। वोट अधिक से अधिक एनडीए के पास है, 60-40 का रेशियो हो, 60 एनडीए के पास, 40 महागठबंधन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हमने, नीति साफ है, नीयत साफ है, नेतृत्व साफ है। तो ये सब के आधार पर मैं बांध सकता हूँ कि इनका जो भी समीकरण है वो सब समीकरण में सेंध लग गया है और हर जाति, हर धर्म के लोगों को एनडीए के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में महागठबंधन के जो लोग हैं वो परास्त होंगे और एनडीए के जो गठबंधन है, नीतीश कुमार जी और लालू जी और रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी और जितने उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी, सारे के सारे लोग एक फ्रंट पर आ करके और निश्चित तौर पर चुनौती का मुकाबला करेंगे और परास्त करने का काम विरोधियों को किया है पहले भी, इस बार भी करेंगे। लेकिन एक बात है रामकृपाल जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी ने ग्रिप में रख लिया है हमारे चाचा को, वो नीतीश कुमार पर प्रतिकूल टिप्पणी करने से बच रहे हैं। तो आप, और नीतीश कुमार भी बार बार वही बात कह रहे हैं कि हम इधर उधर हो गए थे
अब नहीं बदलेंगे। लेकिन राजनीति में बोलने की भाषा अलग होती है और करने की भाषा अलग हो जाती है, ये देखा गया है। करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। क्या जिस तरह से नीतीश कुमार का विश्वसनीयता का सवाल उठता है, वो चुनाव बाद आपके साथ भरपूर रूप से रहेंगे या फिर पूरी और? मुझे पूरा भरोसा है नीतीश कुमार जी धोखा खाए हैं, दबाव में चले जाते हैं। उनका मन और विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है और इसीलिए 18 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे और विभिन्न मंत्रियों के विभाग के मंत्रियों के रूप में रहे। तो लंबा कार्यकाल है माननीय नीतीश कुमार जी का और अच्छा अनुभव है। वो कर्मठ है, निश्चित तौर पर निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं होना चाहिए दूसरी पार्टियों का कि सब वक्त पर तो कहा जाता है कि हम किसी को कुछ कर लेते हैं, मगर जब सही वक्त आता है तो लोग मुकर जाते हैं। अभी का जो अलायंस है, जो पहले भी था, ये अलायंस बहुत मजबूत है और सर तबके के लिए मैनिफेस्टो है जिसमें हर तबका को राहत मिलेगी, चाहे वो एनडीए गठबंधन के किसी दल का हो। सब लोगों के पवित्र उद्देश्य है किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन सब लोगों का कल्याण हो, क्योंकि सबसे आबादी नीरों की है और ये उपेक्षित और वंचित रहेंगे समाज का ये लोग, कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और कभी पिछड़ा समुदाय का लोग आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सब लोगों को मिलजुल करके अपने अधिकार को जरूर लेने का काम करो और लोगों की परेशानी को भी देखने का काम करो। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार इंडिया अलायंस के नेता हवा बना रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा उभार दिया और फिर जेवर का मुद्दा उभार दिया, वो तरह तरह की बातों को लेकर के और लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सफलता उनको मिल पाएगी, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, चुनाव में जिसके पास नीति, नियत, नेतृत्व ना होता, ना काम नहीं होता है, तो वो इसी तरह का खेल खेलने की कोशिश करता है और इनोसेंट वोटरों को गलत संदेश दे करके ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। क्षणिक तौर पर उनकी लोकप्रियता के लिए वो कुछ से कुछ बोल भी जाते हैं, उसका असर जनता पर नहीं पड़ता है। जनता का इतना भरोसा है वर्तमान नीतीश कुमार जी के और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों संयुक्त रूप से जो नेतृत्व है कि ये हमको आने बढ़ाने में, चाहे वो पिछड़ा समुदाय हो, अति पिछड़ा समुदाय हो, दलित हो, महादलित हो, चाहे कोई वर्ग और तबका के लोग हैं, सबको विश्वास है कि सरकार ही हमारा कल्याण की है और आगे भी कल्याण करेगी। मैं समझता हूं कि किसी के झांसे में नहीं आने वाला है कोई, और सब एक मुश्त होकर के एनडीए के उम्मीदवार न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश के पैमाने पर, पूरे प्रदेश के पैमाने पर अपने महान जनता से हम अपील कर रहे हैं कि अपना मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना एक एक मत देने का काम कीजिए। और ये लेकर चुनाव तो है नहीं, ये पंचायत और वार्ड का चुनाव थोड़ा ही है, मुखिया का चुनाव थोड़ा ही है। ये तो देश के निर्माण में किस पार्टी की भूमिका होगी और इस देश के निर्माण के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए क्या विजन है, वो सारा कुछ के आधार पर ही मैं समझता हूं कि चुनाव में लोग अपना मत देते हैं। इस बार क्योंकि इस बार तो राम मंदिर का भी इशू खत्म हो गया। टेंट में बाबा बैठे हुए थे, भगवान हमारे राम, वो टेंट से उनको पक्का स्थान पर अगर कोई पहुंचाया है तो वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। 370 खत्म करने, देश के सामने जो लंबे अरसे तक इशू था, उस इशू को भी धीरे धीरे रिजॉल्व करके और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। इससे मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, उनके प्रति लोगों का आशीर्वाद भी लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। पूरे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार जनता का जो मूड है, बिहार में 40 में 40, हिंदुस्तान में 400 सीट मिलेगा। और जो नारा आदरणीय मोदी जी ने, माननीय जीतन राम मांझी जी ने दिया है, अब की बार 400 पार, वो जमीन पर उतर करके लोगों को ख्याल रखने का काम करेंगे। ये रामकृपाल यादव जी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और जिन नेताओं ने इस तरह के नारे दिए हैं कि ये फिसड्डी साबित होंगे, वो फिसड्डी होंगे और प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार
नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। दमखम के साथ बिहार की 40 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। रामकृपाल यादव जी पटना यानी पाटलिपुत्र के निवर्तमान सांसद और वर्तमान उम्मीदवार फिर से जंग में हैं। क्या होगा, मुकाबला कड़ा है, फिर इस बार जीतेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, ये दावा कर रहे हैं। लेकिन सारे निष्कर्ष 4 जून को आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ। नमस्कार, फिर मिलते हैं। आज ये कार्यक्रम देखिए।